पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तीन बड़ी तस्वीरों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी जो पिछले चुनाव में 77 सीटों पर थी वो 145 पर है, यानी सीधे दुगने। और दूसरी बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि साफ तौर पर कि एक तरीके से जहां बीजेपी जो है वो एग्जिट पोल भी यही तस्वीर दिखा रहे थे, वो इस वक्त हम इसके अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और केरल की मैं बात करना चाहूंगा, केरल की चर्चा करें तो बीजेपी 10 सीट पर है। आंकड़ा देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन केरल में बीजेपी सिर्फ 30 सीट पर लड़ रही है। अगर वो 10 सीट की होल्डिंग रखती है केरल में तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है यहां पर बीजेपी के लिए कि 30 सीट पर जीतने के बाद, लड़ने के बाद 10 सीट पर अगर बीजेपी पकड़ बना रही है तो एक बहुत बड़ा मार्जिन हम कहेंगे, क्योंकि अगर पूरी सीट पर लड़ती तो शायद एनडीए की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तमिलनाडु की, जहां पहले थर्ड पार्टी के रूप में टीवी के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन रुझानों के अनुसार अब हम देख रहे हैं एज अ फर्स्ट पार्टी वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है शुरुआती रुझानों के अनुसार। हालांकि शुरुआती रुझान है, जैसे ही नतीजों में ये तब्दील होंगे राष्ट्र टीवी आपको लगातार अपडेट करेगा। बात पश्चिम बंगाल की भी करेंगे। पिछले चुनाव में 77 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी इस वक्त 145 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है शुरुआती रुझानों के अनुसार। यानी कि जो एग्जिट पोल की तस्वीरें आ रही थी, तमाम एग्जिट पोल्स ऑफ पोल्स में राष्ट्र टीवी ने इस बात का जिक्र किया था और दिखाया था लगातार कि 145 से 155 के बीच में बीजेपी पश्चिम बंगाल में होल्ड कर सकती है और टीएमसी को पछाड़ सकती है। और वही तस्वीर इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात असम की करेंगे। लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और असम में बीजेपी 84 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल वापस चले तो शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों पर ममता बनर्जी की जमानत जब्त करने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों सीटों पर इस वक्त शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और अग्निमित्रा पॉल अपनी सीट पर 6000 मतों से आगे चल रही हैं। राष्ट्र टीवी आपको इस वक्त 5 राज्यों की 823 विधानसभा सीटों की हर अपडेट आप तक सबसे तेज पहुंचा रहा है। हालांकि दो चीजें क्लियर कर दे कि ये इस वक्त शुरुआती रुझान है, जैसे ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे राष्ट्र टीवी सबसे पहले अपडेट करेगा। और दूसरी बात यह कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 293 सीटों के ही महानतीजे आज आएंगे। यार के माध्यम से जिन मतदाताओं का वोट भारत में नहीं था, बाहर के घुसपैठिए थे, उसमें से बहुत सारे लोग भारत छोड़ चुके हैं या उनका नाम कट चुका है। पिछले बार का मार्जिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के मतों में जितना अंतर था उतना ही करीब करीब वोट कट चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद बढ़ी है और भारी मतदान भी अब बता रहा है की व्यवस्था में कहीं कुछ जरूर पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए दिख रहा है। वंशवादी, जिहादी और निर्ममता वाली भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की विकास वाली सरकार बनेगी और टीएमसी का कुशासन, भ्रष्टाचार और जिहादी हिंसा से भरा हुआ मॉडल फेल होगा। बंगाल के लोग समझ चुके हैं कि डबल इंजन की इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार ही बंगाल के लिए असली रास्ता है। आज प्रखर होकर बंगाल की जनता आशीर्वाद दे रही है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बंगाल के भविष्य का फैसला है। एक तरफ ममता बनर्जी का कुशासन, निर्ममता वाली सरकार और जिहादी मानसिकता से चलने वाला शासन है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का विजन, तेज विकास, सबका साथ सबका विकास। ममता जी आप कुछ भी कर लीजिए, ये जो प्रचंड जनादेश मोदी जी के साथ है आप उसे रोक नहीं पाएंगे। देखिए, जो सोशल मीडिया पर बात